हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रदीप ओझा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दगन्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड क्या होता है। सॉलिड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो सारी बॉडी या थिंग, वस्तु, वो सारी बॉडी जिसके शेप और साइज जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सॉलिड कहेंगे। मतलब कि आप अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर पुश या पुल करें तो उसके आकृति में कोई चेंज ना हो तो उसे क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑल बॉडीज हुज शेप एंड साइज इज फिक्स्ड कॉल्ड सॉलिड। मतलब जिसके आकार फिक्स्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। और आप उसे पुल करके उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ये बेसिक साइंस में आपको पढ़ने को मिलेगा 9th क्लास में, केमिस्ट्री के चैप्टर में। सेकंड, वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी सॉलिड बॉडी के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई किया जाएगा, जो जगह घेरा जाएगा, उसे क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम का अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी सॉलिड बॉडीज इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है। अगर 3 डायमेंशनल वाले बॉडी को किसी स्पेस में रखें, 3 डायमेंशनल स्पेस में रखें, तो जो जगह वो ऑक्युपाई करेगा उसे क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि एरिया क्या होता है। एरिया तो इतना नोट डाउन कर लीजिएगा आप। एरिया, तो एरिया जो भी होगा वो 2 डायमेंशनल होता है। तो 2 डायमेंशनल बॉडी या फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर के द्वारा जो रीजन बाउंड किया जाएगा, जैसे ये हमारा दीवार है, इस दीवार पे हम ये बोर्ड को लगाए हैं। ठीक, ये दीवार है हमारा, इस बोर्ड को लगाए हैं। तो जो बोर्ड मेरा है वो 2 डायमेंशनल स्पेस का फिगर है। तो इस दीवार पे हम बोर्ड को लगाए तो बोर्ड ने जो रीजन को बाउंड किया वो हमारा एरिया हुआ। तो अगर एरिया का डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द रीजन बाउंडेड बाय प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। ठीक, तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यूबॉइड और क्यूब के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। तो देखिए, क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड वह सॉलिड बॉडी है जिसके ऑल फेस क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सच टाइप ऑफ सॉलिड whose all faces are rectangular। ठीक, एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? बुक, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, मैच बॉक्स,
मैच बॉक्स भी जो है हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, ETC। ठीक, अब देखो क्यूबॉइड का थोड़ा सा हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं और उस फिगर में हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को जानेंगे कि भाई कैसा होता है क्यूबॉइड। तो देखो कुछ इस प्रकार का फिगर होता है। ठीक, ऐसे ठीक ना, ऐसे ABCDEFGH। तो बात को समझिए, फेस किसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बुक ले रहे हैं, तो फेस, एक टॉप वाला फेस, एक बटन वाला फेस जो नीचे है, दूसरा ये फेस, तीसरा, चौथा ये फेस, पांचवा ये फेस, छठा ये फेस। तो टोटल फेस कितना हुआ, फेस 6 गो हुआ। एज, अब बात आती है कि एज किसे कहते हैं। तो हमारा फेस क्या हुआ, ABCD, उसी प्रकार से EFGH, उसी प्रकार से BCGH, उसी प्रकार से AEFD। तो ये सब क्या हुआ, फेस हुआ। एज क्या होता है, एज का मतलब किनारा। तो जहाँ दो गो फेस आकर मिलता है, जहाँ दो गो फेस आकर मिलेगा, जहाँ दो गो फेस आकर के मिलेगा, देखिए एक फेस ये और दूसरा फेस ये आकर के इस लाइन पे मिल रहा है, तो इस लाइन को, DC को हम लोग क्या कहते हैं, एज। तो ऐसे ऐसे टोटल क्यूबॉइड में 12 एज होते हैं। और थर्ड बात आती है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जहाँ 3 गो एज आकर के मिलेगा, एगो एस, 2 गो, 3 गो, तो जहाँ 3 गो एज आकर के मिलेगा उसे हम लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो टोटल वर्टेक्स 8 होता है। ठीक, तो इतनी ही बातें थी। अब देखिए, अब क्यूब में हम लोग आते हैं। तो क्यूब क्या होता है, वैसा सॉलिड जिसका ऑल फेस क्या होगा, स्क्वायर होगा। सच टाइप ऑफ सॉलिड हुज ऑल साइड्स, सॉरी, हुज ऑल फेसेस आर स्क्वायर, उसे क्या कहेंगे, क्यूबॉइड। इज कॉल्ड क्यूब, सॉरी क्यूब कहते हैं, क्यूबॉइड नहीं। क्यूबॉइड में रेक्टेंगुलर फेस होता है। तो एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो बेस्ट एग्जाम्पल डाइस, लूडो का गोटी जो ऐसे खेला जाता है, डाइस। शुगर क्यूब जो चीनी आता है हमारे यहाँ, उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ETC। अब देखिए क्यूब भी ऐसा ही होता है, बस उसके फेस जो होते हैं रेक्टेंगुलर ना होकर के स्क्वायर होते हैं, मतलब ऑल। तो एग्जाम्पल में फिगर ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे ऑल फेस क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। इसमें भी 6 गो फेस होता है, 12 एज होता है, वर्टेक्स 8 होता है। तो अब हम लोग इन्हीं चीज़ों का आज क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में समझेंगे। एक बात हम और बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ दो एरिया में दो चीज़ें आपको निकालने को बोलेगा, फर्स्ट टोटल सरफेस कहेगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, और दूसरी चीज़ कहेगा कि लिटरल सरफेस एरिया निकालो। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने को कहेगा, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने को कहेगा तो 6 फेस का सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे, और वहीं जो सरफेस एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा। अगर आपसे लिटरल सरफेस एरिया निकालने को कहेगा तो टॉप और बटन के फेस को छोड़ करके बाकी ये जो किनारे वाले फेस हैं उनका एरिया निकाल देंगे, तो हमारा लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। वंस मोर, एक बार और से सुनिएगा,
गौर से, कि अगर टोटल कहेगा तो 6 सरफेस का एरिया निकालेंगे, और लिटरल कहेगा तो टॉप और बटन को छोड़ करके ये चारों फेस का सरफेस एरिया निकाल देंगे तो लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अब फार्मूला देखते हैं कि क्या क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया का। तो देखते हैं, देखिए पहले क्यूबॉइड पे चलेंगे। क्यूबॉइड, पहला वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ मल्टीप्लाइड हाइट, और जो भी यूनिट रहे सेम यूनिट होना चाहिए। ये नहीं कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, और सबको मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं। या तो आप जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में चेंज करो, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। दूसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। तो जहाँ टोटल सरफेस एरिया का बात करेगा वहाँ क्या करिएगा, 6 सरफेस का एरिया निकालिएगा। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है 2 डायमेंशन का होता है और वॉल्यूम 3 डायमेंशन का। तो यूनिट का क्यूब और एरिया यूनिट स्क्वायर। लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया 2 इंटू LB इंटू H यूनिट स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आपसे पूछेगा डायगोनल का, कि भाई बता दो कि क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है। तो अंडर रूट में ले लेना है L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और H का स्क्वायर, और चूंकि ये लेंथ होता है इसलिए सिंपल यूनिट लगा देना है। तो इतना फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। तो क्यूब की तरफ फार्मूला सारा याद होना चाहिए, तबे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्यूब का, तो पहला क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, कोई लिखता है एज का क्यूब, कोई लिखता है ए क्यूब, और कोई एज को ही साइड बोलता है, साइड का क्यूब, और जो भी यूनिट रहे उसका क्यूब। ध्यान रहे कि यूनिट सेम होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 6 का मल्टीप्लिकेशन साइड के स्क्वायर से कर दीजिए, साइड के स्क्वायर और यूनिट का स्क्वायर लगा दीजिए। तीसरा लिटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, लिटरल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और जो भी यूनिट रहे सेम यूनिट का स्क्वायर। और चौथा आपसे सवाल करेगा डायगोनल का, तो डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई साइड। इतना फार्मूला आपको इस चैप्टर को बनाने के लिए याद होना चाहिए। तो आइए अब 1 बाई 1 क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं, मिटा देते हैं, नोट डाउन करके याद करना है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है, लेंथ है कितना 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ है कितना 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना है, हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट का बात करेगा वो फिगर क्यूबॉइड होगा, और जहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो जाएगा वो फिगर क्यूब होगा। वहाँ ओनली एज देगा कि एज इतना है उतना है जो भी है। अभी आपको लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, तो ये फिगर कैसा होगा, क्यूबॉइड होगा। अब इसका हमको पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया, और फिर लिटरल सरफेस एरिया, और तब डायगोनल निकालेंगे। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, पहला वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH। तो 22 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 7.5 सेंटीमीटर। तो एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंट में आप लोगों को पढ़ना होगा, A इंटू ए। बेस सबका सेम है, पावर क्या है 1। तो फार्मूला क्या होता है कि अगर बेस सबका सेम हो और पावर जो राइज हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन में उसी बेस को रखते हुए सभी पावर को ऐड कर देते हैं। तो देखिए सेंटीमीटर 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 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक। और 22 का मल्टीप्लिकेशन 12 से करेंगे तो 264 आएगा, और 264 का मल्टीप्लिकेशन 7.5 से करेंगे तो 1980 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा, टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक। 2 L कितना है 22 सेंटीमीटर, बाद में करते हैं, सेंटीमीटर को अंत में रखा जाएगा। 22 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, और प्लस का 7.5 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर, बी कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बी है, एच कितना है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 एच है, और एल कितना है 22 सेंटीमीटर, और स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम लोग निकाल रहे हैं तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखिए 22 का मल्टीप्लिकेशन 12 से किए थे तो 264 आया था, प्लस 12 का मल्टीप्लिकेशन 7.5 से करेंगे तो 12 का मल्टीप्लिकेशन 7.5 से करेंगे तो कितना होगा, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। 12 का मल्टीप्लिकेशन 7.5 से करेंगे तो 90 होगा, ठीक। और 7.5 का मल्टीप्लिकेशन 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों को जोड़ लेना है, ये नहीं कि पहले इसका मल्टीप्लिकेशन 12 से कर दिए, इससे करवे नहीं किए। तो हम लोग बोर्ड मास में पढ़े हैं कि पहले हम लोग सारा ब्रैकेट के अंदर का कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद कार्यक्रम करते हैं। तो अभी ब्रैकेट के अंदर हमको एडिशन करना है, तो सबको अब जोड़ लेंगे। सबको जोड़े तो कितना आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 519 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 590 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1083 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं लिटरल सरफेस एरिया के बारे में। देखिए लिटरल सरफेस एरिया के बारे में बताए थे कि टॉप और बटन के फेस को छोड़ करके, टॉप फेस और बटन वाले फेस को छोड़ करके बाकी चारों फेस का जो एरिया होगा वो इंक्लूडेड रूप से लिटरल सरफेस एरिया के बारे में जाना जाता है। तो अब लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे हम क्यूबॉइड का, लिटरल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस B मल्टीप्लाइड H यूनिट का स्क्वायर। तो यहाँ यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, 2 L कितना है 22 सेंटीमीटर, और B कितना है 12 सेंटीमीटर, और H कितना है 7.5 सेंटीमीटर। 22 और 12 कितना हो जाएगा 22 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है तो बेस सेम है तो पावर 2 रेज हो जाएगा। अब देखिए
34 का मल्टीप्लिकेशन 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 15 हो जाएगा, और 34 का मल्टीप्लिकेशन 15 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिटरल क्यूब कितना है, एज ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर है, यही है एज ऑफ क्यूब 7 मीटर है। मीटर में रखो या सेंटीमीटर में, डजेंट मैटर। अब देखिए पहला हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखवाए थे कि एज का क्यूब, एज कितना है 7 मीटर और उसका क्यूब, और क्यूब का मतलब जैसे स्क्वायर का मतलब किसी भी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई, तो उसी प्रकार से क्यूब का मतलब उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो 7 का मल्टीप्लिकेशन 7 से करेंगे तो 49, और 49 का मल्टीप्लिकेशन फिर 7 से करेंगे तो 343, और यहाँ बेस मीटर है, मीटर मल्टीप्लाइड मीटर मल्टीप्लाइड मीटर, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, ना रे बाबा मीटर, तो 649 मीटर का स्क्वायर, और 6 का मल्टीप्लिकेशन 49 से करेंगे तो कर लीजिए 9 छक्का 54 और 6 चौका 24 और 5 29 मीटर स्क्वायर। अब देखिए लिटरल सरफेस कैसे निकालेंगे, तो लिटरल सरफेस 4 इंटू साइड का स्क्वायर, फॉर्मूला लिखवाए हैं। ध्यान रहे कि ये सब सवाल तभी बनेगा जब आपको फार्मूला याद हो, ये नहीं कि टीचर फार्मूला लिखवा दिया और आप सो गए जा कर के, और तब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो जब फार्मूला क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि इसके वॉल्यूम को पूछ रहा है, इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का फार्मूला जब याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। तो इसलिए फार्मूला लर्न करना मस्ट है। तीसरा, लिटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, लिटरल सरफेस एरिया 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर, तो 4 साइड कितना है 7 मीटर का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाई 49 और मीटर का 2 बार मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, तो 9 छक्का 9 चौका 36 और 4 चौका 16 196 मीटर स्क्वायर। चौथा, डायगोनल अगर आपको निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करके √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइड का, तो 7 मीटर है तो 7√3 मीटर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम 1-2 चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट के बारे में थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं। यूनिट क्या होता है, जैसे अगर आप 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 सेंटीमीटर, या सीधे तौर पे कहा जाए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं उसी प्रकार से, तो जो भी सेंटीमीटर में दिया है उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। दूसरा, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। चौथा, 1 हेक्टेयर एरिया में आएगा 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। पांचवा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। थोड़ा सा यहाँ बात ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर क्यूब का सेंस क्या है कि 1 मीटर कोई बर्तन लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ही ऊंचा है, तो उस बर्तन में 1000 लीटर पानी अटेगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का सेंस क्या है कि अगर 10 सेंटीमीटर कोई बड़ा है, लंबा है,
बर्तन और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और उसी प्रकार से 10 सेंटीमीटर ऊंचा है तो उसमें 1 लीटर पानी अटेगा। ये आप लोग प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। एक गड्ढा खोद दीजिएगा 10 सेंटीमीटर का लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा, उसमें 1 लीटर पानी टंच अटेगा। तो ये सब फार्मूला थोड़ा सा यूनिट है, लिख लीजिएगा। एक बात और हम आप लोगों को जाते जाते बताना चाहते हैं कि अगर कहेगा कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बर्तन दिया है और उस बर्तन का लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, दैट मीन्स वो बर्तन कैसा होगा, क्यूबॉइड टाइप का, और कहेगा कि उसमें कितना पानी अटेगा, पार्टी नहीं गलती से बोला गया, पार्टी नहीं, कितना पानी अटेगा। तो उस बर्तन में उसके वॉल्यूम दैट मीन कैपेसिटी के बराबर उसके अंदर पानी अटेगा। ये नहीं ना कि बर्तन भर गया है आप पानी डालते जा रहे हैं तो वो कहिएगा कि वो भी अट रहा है, नहीं, वो जितना बर्तन का वॉल्यूम होगा उतना पानी अटेगा। दैट मीन्स अगर कहीं दिया रहे कि इतना मीटर लंबा बर्तन है, इतना चौड़ा है, इतना उसका हाइट है या इतना डेप्थ है, डेप्थ का मतलब हाइट ही होता है, इतना डेप्थ है, तो उसमें कितना पानी अटेगा, तो सिंपल से उसको उसका वॉल्यूम निकाल देना है। दूसरी चीज़ है कि अगर कहेगा कि कोई रूम इतना मीटर लंबा है, इतना मीटर चौड़ा है, इतना मीटर हाइट है उसका, तो उस रूम में सबसे बड़ा हाइट का कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर का छड़ जो है, रड जो है रखा जा सकता है, तो वहाँ सिंपल से उसका डायगोनल उस रूम का निकाल देना है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।